अगर आपने अपने घर में एडेनियम का पौधा लगा रखा है और उसमें फूल बहुत कम और पत्तियां ज़्यादा आ रही हैं, तो आज आपको मैं एक ऐसी खाद डाल के दिखाने वाली हूँ जिससे आपका एडेनियम फूलों से भर जाएगा, यानी उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगस्त का महीना एडेनियम के लिए बहुत ट्रिकी होता है। बारिश और नमी की वजह से एडेनियम की जड़ें सड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, कॉडेक्स, मेन एडेनियम का जो खूबसूरती है वो कॉडेक्स में रहती है। लेकिन कॉडेक्स आपको कितना पतला दिख रहा है, चूँकि ये भी मुश्किल से 6 महीने पहले मैं लेकर आई हूँ और इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। लेकिन एडेनियम तभी मजबूत अच्छा दिखता है जब उसके कॉडेक्स मोटा होता है। और अगर आपने अपने पौधे को बारिश में रखा हुआ है और इस तरह से आपकी मिट्टी, आपके गमले की मिट्टी, एडेनियम के पौधे की मिट्टी अगर इस तरह गीली हो रही है, तो तुरंत अपने एडेनियम के पॉट की ड्रेनेज सिस्टम को चेक करें। अगर ड्रेनेज होल बंद है तो उसे किसी शार्प टूल की मदद से खोल दें, जिससे आपके गमले की मिट्टी में पानी इकट्ठा ना हो। पानी अगर इकट्ठा होता है तो उससे कॉडेक्स काफ़ी सॉफ्ट होने लगता है, गलने लगता है, और फिर कॉडेक्स ख़राब हुआ तो पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। क्योंकि एक तरह से ये मोटा स्टेम होता है, स्टेम जिसमें से तमाम सारी ब्रांचेस निकलती हैं। रह गई बात, अगर आप इसको पानी देते हैं तो पानी देने के पहले भी आप अपने एडेनियम के गमले की मिट्टी की चेक करें, उंगली लगाकर मिट्टी को चेक करें। अगर इस तरह से गीली मिट्टी नज़र आए तो कभी भी भूलकर पानी ना दें, क्योंकि एडेनियम को बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि एडेनियम रेगिस्तान का पौधा है और इसे डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई फूल गर्मियों में नहीं खिलते या खिलना बंद कर देते तब ये खिलता है। और अगर बारिश में आपका गमला रखा है तो उसको हटा के आप किसी शेड के नीचे रख दें, चाहे टीन शेड के नीचे या बालकनी के नीचे, जहाँ पर उसे पर्याप्त रोशनी मिल सके और अच्छी हवा मिल सके, जिससे आपका पौधा बरसात से तो बचा रहे लेकिन उसी में वो ग्रोथ भी करता रहे। और जैसे ही धूप निकले, बारिश के तुरंत बाद जब धूप निकलती है, आप अपने एडेनियम को धूप में रख दें, क्योंकि धूप हर पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी, मिट्टी जो गीली हो चुकी है एडेनियम के गमले की, वो जल्दी सूखेगी। जल्दी सूखती है मिट्टी तो एडेनियम का पौधा, उसकी जड़ें काफ़ी अच्छे से सांस ले पाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी अगर कॉडेक्स को बनाना है, कॉडेक्स को हेल्दी बनाना है, तो उसे बारिश के पानी से बचाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एडेनियम को कोशिश कीजिए कि बारिश में अगर आप रखते भी हैं तो उसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है, ये बात का ध्यान आप रखें। तो फंगीसाइड का छिड़काव अपने एडेनियम के पौधे पर हर हफ्ते ज़रूर करें। किसी भी फंगीसाइड को ले लें, और अगर कोई फंगीसाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी का पाउडर ही फंगीसाइड बनाकर उसे अपने एडेनियम के पौधे पर छिड़काव करते रहें। अब बात आती है कि एडेनियम को खाद देते समय ये ध्यान ज़रूर रखें कि एडेनियम को समय के अनुसार किस तरह की खाद हमें देनी है, जिससे उसे सारे न्यूट्रिशन मिल सकें और वो अच्छी ब्लूमिंग कर सके। क्योंकि कई बार हम ऐसी खाद दे देते हैं जो उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आज जो मैं देने जा रही हूँ वो है बायो ऑर्गेनिक DAP, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। लेकिन इस डाई अमोनियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ऑर्गेनिक होने की वजह से ये पौधे को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता अगर इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा या कम हो जाए तो। और साथ ही ये जो DAP है, ये पौधे के कॉडेक्स को मजबूत बनाता है, तने को मजबूत बनाता है, ब्रांच को मजबूती देता है, सबसे बड़ी बात जड़ों को भी मजबूती देता है, जड़ों को विकसित करता है। और ये दूसरा जो फर्टिलाइज़र है ये है MOP, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। सिंपल है, ऑर्गेनिक नहीं है। इसमें फॉस्फोरस, इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, साथ में थोड़ी मात्रा में फॉस्फोरस भी होता है। लेकिन इसको देने से आप जब अपने एडेनियम को देंगे तब आप देखेंगे कि इसमें जो कटे फटे फूल आते हैं, या कई बार फूल खिल नहीं पाते हैं, या काफ़ी फूल चमकदार नहीं होते हैं, तो ये फूलों को चमकदार और बड़े साइज़ में लाता है। तीसरा फर्टिलाइज़र है SSP, यानी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फॉस्फोरस के साथ साथ सल्फर भी होता है, और जो पौधे की जड़ों को विकसित करने में सहायक है। और कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो पौधे की एक
जिसे कहते हैं बेसिक नीड है, ज़रूरत है कैल्शियम, जिससे पौधा हमारा मजबूत भी होता है और फ्लावरिंग के टाइम पर अच्छी ब्लूम भी करता है। तो मैंने इसको ले लिया है हाफ छोटा चम्मच, यानी आधा छोटा चम्मच मैं भर के अपने पौधे के गमले की मिट्टी में डाल दूँगी। ये बड़ा चम्मच है, तो इस बड़े चम्मच से आधा चम्मच दे रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इस बारिश के महीने में या गर्मी के महीने में आप डीएपी या पोटाश दे देते हैं तो उससे भी पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। अब रह गई बात एसएसपी, चूँकि डीएपी भी छोटे चम्मच से ही लेनी है मुझे, और ये जो एसएसपी है ये चूँकि ऑर्गेनिक है तो इससे पौधे को कोई असर जिसे कहते हैं नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसे भी आप बड़े चम्मच से नहीं बल्कि एक छोटा चम्मच आप ले लें, चाहे ग्रैन्यूल फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, या तो आप इसकी जगह पे बोन मील डाल दें, पर मेरे पास बोन मील नहीं है तो मैं इसमें एसएसपी डाल रही हूँ, जिसमें सल्फ़र भी अच्छी मात्रा में है, कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है और साथ में होता है इसमें पोटाश यानी फॉस्फोरस, एसएसपी यानी पोटाश और फॉस्फोरस की मात्रा। तो जो गीली मिट्टी है, बहुत ज़्यादा गीली है, इसमें आप पौधे को यानी अडेनियम को खाद ना दें, लेकिन इस तरह से सूखी मिट्टी हो या नमी वाली मिट्टी हो उसमें खाद देना बनता है। अब रह गई बात कि अडेनियम की मिट्टी की बहुत ज़्यादा बारिश में गुड़ाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब भी आप गुड़ाई करें, जब गर्मी भर हो तब करें, या फिर सर्दियों में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बारिश में मैं कभी भी अपने अडेनियम के पौधे की गुड़ाई नहीं करती। और इसमें भी मैंने छोटा चम्मच यानी छोटे चम्मच से आधा चम्मच, ये जो है ये पान मसाले वाला चम्मच है, यानी जो छोटा चम्मच होता है ना चाय वाला, उसका भी मैंने आधा डाला है डीएपी पाउडर, और उतने में ही मैं वही छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ, यानी आधा चम्मच छोटा मैं ले लिया है मैंने। ये है एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, और उसी छोटे चम्मच से मैं डाल रही हूँ एसएसपी के ग्रैन्यूल्स। इन तीनों को जब आप डालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पौधे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ब्लूमिंग के लिए, ग्रोथिंग के लिए इस बारिश के समय पे ये सब डालना बहुत ज़रूरी है। साथ ही फंगीसाइड का छिड़काव अपने अडेनियम में हर हफ्ते करें। किसी न किसी फंगीसाइड को आप ले लें, चाहे वो साफ ले लें या कोई भी जो आप डालते हो उसको आप लेके हफ्ते में एक बार बारिश के समय इस अडेनियम पर फंगीसाइड का छिड़काव ज़रूर करें। उसकी मिट्टी में भी डालें और उस पर भी छिड़काव करें, लेकिन ऐसा काम आप तब करें जब हल्की धूप हो, शाम के समय भी जब हल्की धूप हो। अब ये आता है वो फर्टिलाइज़र जिसे इसे देने पर आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, कॉर्डेक्स को मजबूत भी करेगा और साथ में मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा। ये है कॉफ़ी पाउडर, जिससे ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी होती है। बस 1 ग्लास आप तीनों पौधे के लिए मैंने लिया हुआ है, यानी 1 पाउच, मुश्किल से 5 रुपए का 1 पाउच मिलता है। 1 पाउच यानी 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में यानी ½ लीटर पानी में डाल लें, अच्छे से घोल के तीनों पौधे को मैंने दे दिया है। और 10-10 इंच के गमले में, 2 10 इंच में, 1 5 इंच के गमले में लगाए। इतना काम आप करेंगे तो बारिश में आप देखेंगे आपका पौधा बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करने लग जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियो को मैं लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।